चलिए, स्वागत है आप लोगों का गणितम फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि बेसिकली बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन कुछ कंसेप्ट इसके हैं। अगर आपका डायग्राम क्लियर है, समझिए कि आपका 50% क्वेश्चन बन गया है। तो हमारे पास है बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज हम बात करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें आपका बेसिकली हम लोगों को जानना है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। क्या होता है? अगर फर्स्ट पॉइंट बात करें तो एक आपका हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से होगा, किसे कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके बारे में चर्चा करें। एंगल ऑफ एलिवेशन, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से देख रहे हैं, ऊपर ग्राउंड से टॉप पे अगर आप देख रहे हैं, तो वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ये आपका हो गया, सपोज करिए दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे आप कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब सपोज करिए कि ए पॉइंट से आप इस पॉइंट को देखना चाह रहे हैं, ए से बी को। तो ए से बी हमारा ये जो लाइन गया, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। इसे कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। और दोनों के बीच का जो एंगल बनता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ये हुआ फर्स्ट कंसेप्ट अबाउट द एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं। दूसरा आपका होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन नहीं इसमें कि आदमी डिप्रेशन में चला जाता, नहीं। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कहां से देख रहे हैं, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, तब सपोज करिए कि आप इस पॉइंट पर हैं, ए पॉइंट पर, और ये आपका ग्राउंड हो, दिस इज ए ग्राउंड, और ये आपका ए पॉइंट से। अब ए पॉइंट से आप इस पॉइंट को देखना चाहते हैं, बी पॉइंट को देखना चाहते हैं, यहां पर आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगा, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहां से लाइन ऑफ साइट, ये वाला जो लाइन होगा, अगेन दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। इसे फिर से वही लाइन ऑफ साइट कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ये हुआ। ये दोनों के बीच में जब एंगल बनेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर दो चीजें कंसेप्ट क्लियर कर रहा है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन जब भी बनेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी तभी बन रहा है जब आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन देना जरूरी है, और लाइन ऑफ साइट, यही दोनों के बीच का जो एंगल होता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर हम ये बात करें कि सर ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये आपका क्या, दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एकदम सही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, बात ये है कि सर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों लेते हैं। कल बच्चा लोग का क्वेश्चन में फिगर इसी पर गलत होता है, ध्यान दीजिएगा, पहले बता दे रहे हैं। फिगर बनाना हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत जरूरी है। अगर आपका फिगर नहीं बन रहा है मतलब समझिए आप वहीं से आउट हो रहे हैं। अब आप चीजों को समझेंगे कि अगर यहां पर हुआ कैसे, आप सिर्फ समझिएगा। अगर आप ऊपर देखिए, सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम सामने ना देख करके हम ऊपर देख रहे हैं कि एरोप्लेन जा रहा है, अब एरोप्लेन जा तो रहा है, जैसे आप आंखें को ऊपर करेंगे तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां से एक एंगल लाइन ऑफ साइड जाएगा। तो ये जो एंगल बना, दैट इज एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम यही बातें करें डिप्रेशन का, जैसे मान लेते हैं कि किसी टॉप बिल्डिंग पे खड़े हैं, या आप जहां पर भी हैं वहां पे खड़े हो जाइए, और नीचे जमीन पर आप देखिए अगर कोई चींटी जा रही है तो जैसे आप नीचे देखेंगे आप क्या पाएंगे, जैसे आप नीचे देख रहे हैं तो अगेन यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगा, और यहाँ से एक आपका लाइन ऑफ साइट नीचे की ओर जाएगा। तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। तो ये था फर्स्ट कंसेप्ट अबाउट द हाइट एंड डिस्टेंस। दूसरा कंसेप्ट इसमें क्या करता है कि बच्चा, कि अगर आपके पास दो एंगल दिया हुआ है, सपोज करिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, या 45 डिग्री एंड 60 डिग्री दिया हुआ है, तो डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है, जितना बड़ा एंगल होगा उतना नजदीक होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने। आप किसी टावर को देख रहे हैं या आप बोर्ड को देख रहे हैं, तो अभी हम नजदीक में हैं, एंगल बड़ा होगा, दूर जाएंगे एंगल डिक्रीज कर जाता है।
जैसे ही दूर जाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट से एंगल विल डिक्रीज। सेकंड कंसेप्ट। थर्ड कंसेप्ट क्या कहता है बच्चा, जो चीजें हमें नहीं चाहिए, क्वेश्चन में जो चीज नहीं चाहिए उसे लेफ्ट साइड कर दो इक्वेशन के तौर पे, इक्वेशन के तौर पे उसे क्या करना है, साइड कर देना है बाय साइड। ठीक है, अगले क्लास में इसे हम समझाते हैं विद न्यूमेरिकल्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ, तब समझ में आएगा अच्छे से।